दोस्तों नमस्कार। चंद्रमा जल है, चंद्रमा मन है, हमारे जीवन की समृद्धि सुख चंद्रमा है। चंद्रमा के खराब होने के क्या संकेत होते हैं? चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है, पूरी विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत। दोस्तों बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। चंद्रमा नव ग्रहों में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, जब कभी गोचर में चंद्रमा राशि चेंज करते हैं तो 2.5 दिन के अंदर अपनी राशि जो है वो परिवर्तन कर लेते हैं। आपका साप्ताहिक राशिफल, आपका मंथली राशिफल, आपका डेली राशिफल जो होता है वो चंद्रमा के ऊपर ही आधारित होता है। जन्म कुंडली में भी दोस्तों चंद्रमा खाना नंबर 4 के मालिक बोले गए हैं, दूसरे भाव में उच्च के बोले गए हैं। चंद्रमा के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि चंद्रमा, मां का मतलब है पूर्णतः चंद्रमा का रूप। आपके घर में आपकी माता जो है वो साक्षात चंद्रमा का रूप है। चंद्रमा लिक्विड कैश है, चंद्रमा सुख शांति है, समृद्धि है। चंद्रमा आपके जीवन में आ रहे सुख जो है वो चंद्रमा है। आपके जीवन में अगर आपके परिवार में पैसा है या नहीं है, लेकिन आप सम्मिलित एक अच्छे परिवार में रह के अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, सुख साधन आपको मिले हुए हैं, उन सुख साधनों का भोग आप कर रहे हैं, तो ये चंद्रमा के अच्छे होने के फल होते हैं। दोस्तों लिक्विड कैश, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आप व्यापार कर रहे हैं, आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको रोज का कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन जो है वो करना होता है, तो जो डेली वेजिस पे जो काम होता है, लिक्विड कैश जो होता है वो पूर्णतः चंद्रमा है। आपके घर में दूध जो है वो चंद्रमा है, पानी जो है वो चंद्रमा है, घर की नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों सुख समृद्धि को दर्शाती है, तो वहां पे भी परमात्मा का वास होता है, वो भी सुख समृद्धि की बरकत की डायरेक्शन है। दोस्तों बात चंद्रमा की कुंडली की करें तो लगन में चंद्रमा अच्छे होते हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा अच्छे होते हैं, कि चौथे भाव में चंद्रमा अच्छे होते हैं, पंचम भाव में चंद्रमा अच्छे होते हैं, 9th हाउस में चंद्रमा अच्छे होते हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छे होते हैं। इन भावों में बैठे हुए चंद्रमा आपको सुख समृद्धि, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा, नॉलेज, विजडम, ये सब कुछ देने की हैसियत रखते हैं अगर आपने चंद्रमा को अच्छा रखा हुआ है। दूसरी कंडीशन में दोस्तों तीसरे भाव में चंद्रमा, छठे भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो ये आपके जीवन में मन की शांति को कहीं ना कहीं भ्रमित करेंगे, पैसा फंसने के योग बन जाएंगे, कैरियर आपका सेट नहीं होगा, मन पीड़ित रहेगा और आप किसी भी नशे की तरफ जा सकते हैं अगर आपकी सोसाइटी बुरी है, मन आपका ऑलरेडी कुंडली में पीड़ित है। ग्रहों की बात करें दोस्तों, चंद्र शनि ये भी कहीं ना कहीं विष दोष का निर्माण करता है, चंद्र केतु ग्रहण योग का निर्माण करता है, चंद्र राहु पागलपन, बुध नेगेटिव की निशानी है तो ये भी बुरा योग बोला गया है। चंद्रमा सूर्य से मत्स्य योग बनता है तो ये भी योग कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी की कमी जो है वो देखने को मिलती है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ होते हैं दोस्तों तो गज केसरी योग बनता है, धन दौलत वर्षा सब आपको नसीब में होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापे की आप नजदीक पहुंचेंगे तो धन की बारिश आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। चंद्रमा मंगल के साथ होते हैं तो लक्ष्मी योग भी बनता है, शादी के बाद तरक्की, शादी के बाद पैसा, आपकी हैसियत जो है वो बढ़ जाती है, इंसान दूध में मिली हुई शहद जैसी जिंदगी जो है वो जीता है, मन से भी प्रसन्न रहता है। चंद्रमा शुक्र से मिलते हैं, नशे के योग बन जाते हैं, सास बहू का झगड़ा बन जाता है, इंसान किसी भी ऐसी लिप्त में
चला जाता है, जिसके बाद उसके जीवन में संघर्ष जो है वो देखने को मिलता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं, बच्चा पैदा होने की समस्याएं जो हैं चंद्र शुक्र की युति में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, चंद्रमा अगर मैं बात करूं बुध के साथ हो तो ये भी कहीं ना कहीं मन और बुद्धि का समावेश इंसान नहीं कर पाता, पागलपन के हालात बन जाते हैं, डिप्रेशन के योग बन जाते हैं। लेकिन अगर ये अच्छे घरों में बैठे हों तो इंसान अच्छी बुद्धि के साथ साथ पैसा भी कमाने की हैसियत जो है वो रखता है। तो बात है पापी ग्रहों की, पाप ग्रहों की और अच्छे ग्रहों की। मेन पॉइंट होता है कि आपके जीवन में चंद्रमा की नेगेटिविटी अगर आपको बुरी मिल रही है तो पैसों की समस्याएं, मन परेशान, डिप्रेशन की समस्याएं, माता का सुख ना मिल पाना, माता की सेहत खराब रहना और आपको आपके घर का सुख ना मिल पाना, ये चंद्रमा की सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है। दोस्तों, जीवन में हर इंसान काम करता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हर रोज जो होता है, हमारा नया दिन जो आता है वो नई नई परेशानियां, नई नई उलझने और किसी के लिए अच्छा भी निकलता है तो मोटिवेशन भी मिलता है। तो मेरा बेसिक मोटिव आपको समझाने का दोस्तों ये है कि चंद्रमा दूसरे भाव में उच्च के होते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हो दोस्तों, तो आपको हमेशा दूसरे भाव की चंद्रमा को एक्टिव करना, उनको अच्छा करना बड़ा जरूरी होता है। तो दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है मंदिर का। तो मंदिर में क्या है? चंद्रमा उच्च के हैं। शिवलिंग पे ऊपर अगर आप दूध जो है वो अर्पण करते रहते हैं, कच्ची लस्सी बना के दूध अर्पण करते हैं, तो इससे चंद्रमा 2 के फल भी अच्छे होंगे और लिक्विड कैश की समस्याएं आपकी दूर होंगी, पैसा आने के योग बन जाएंगे। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, साबुत चावल अगर आप लेके मंदिर में भी डोनेट करते रहते हैं तो इससे भी दूसरा भाव एक्टिवेट होता है, पैसे और धन की समस्याएं काफी हद तक दूर हो जाती हैं। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, चांदी की एक आप डिब्बी लीजिए, चांदी की डिब्बी में थोड़े से आप चावल जो है वो रख लीजिए, साबुत चावल जो है वो रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा केसर जो है वो भी मिक्स कर दीजिए। और ये डब्बी जो है चांदी की आपने लेनी है, इसे अपने पास रखें, घर के मंदिर में रखें, इससे भी आपके पैसे के हालात जो है वो पूर्णतः अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, चंद्रमा को अगर आपने समझना है, जानना है, तो घर में आपकी माता की सेहत अगर अच्छी है, माता के जीवन में भी सुख उन्होंने भोगे हैं और उनकी सेहत को देखते हुए अगर आप चंद्रमा को देखना चाहते हैं तो वो आपको दर्शा सकते हैं कि कुंडली में आपकी चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। दोस्तों, चंद्रमा एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं और थोड़ी सी मोटिवेशन देने के बाद पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आपको पापी ग्रहों का साथ जो है वो नहीं करना है। नॉनवेज, मांस, मच्छी, मदिरा, शराब जो है उसका सेवन जितना आप कम करेंगे, जितना उनसे दूर रहेंगे, उतना आपके लिए पापी ग्रहों का जो टोला है वो एक्टिवेट नहीं होगा। कारण क्या है? चंद्रमा लिक्विड है, कहीं ना कहीं पानी भी है, जल भी है, तो शनि शराब है दोस्तों। तो इनके मेल से नीच के केतु बनते हैं, तो जो आपको नेगेटिव भी करते हैं और कर्जे की तरफ भी ले जाते हैं। तो ये काफी चीजें होती हैं जो आपकी कुंडली में दर्शाने के बाद ही पता चलती हैं कि वर्षफल में और जन्म कुंडली में चौथा भाव आपका कैसा आया हुआ है। तो दोस्तों, ये चंद्रमा के बारे में मैंने आज आपसे डिस्कस किया है कि चंद्रमा शुभ और अशुभ की क्या निशानियां हैं, चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आप कौन से उपाय जो है वो कर सकते हैं तो आपके जीवन में भी सुख जो है वो आपको मिल पाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।